हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध संगतियों मीन्स बौद्ध सभाओं के बारे में। और इसके पहले की वीडियो में मैंने भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में बताया है, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलर बौद्ध संगतियों और बौद्ध सभाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 483 बीसी में 483 ईसा पूर्व में ही बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनकी मृत्यु होती है। और उनकी मृत्यु के बाद ही 483 बीसी में पहली बौद्ध संगति होती है। कहाँ पे? राजगृह में। जो ये राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र, ये तीनों ही बौद्ध संगतियाँ कहाँ हुई है? बिहार में हुई है। और ये जो चौथी बौद्ध संगति है, सिर्फ एकमात्र ऐसी बौद्ध संगति है जो कि कश्मीर में हुई है, मतलब बिहार के बाहर हुई है। और इसके पहले की ये तीनों संगतियाँ जो हैं, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र, ये तीनों ही बिहार में हुई है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या बातें इसमें हैं। किस वर्ष में बौद्ध संगतियाँ हुई थी, किन स्थानों पे हुई थी, शासक कौन थे वहाँ के, अध्यक्षता किसने की थी, और उससे रिलेटेड जो मुख्य बिंदु हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहली जो बौद्ध संगति थी वो 483 ईसा पूर्व में होती है और स्थान क्या होता है? राजगृह में। और उस समय वहाँ का शासक कौन होता है? तो शासक होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन था? तो अजातशत्रु जो था वो हर्यक वंश से रिलेटेड था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबसार ने की थी और बिंबसार का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबसार की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी, इसलिए अजातशत्रु को पितृहंता या फिर कुणिक भी कहते हैं। और ये जो बौद्ध संगति हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी महाकश्यप में। अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्वेश्चन जब आता है तो पूछता है कि शासक पूछ रहा है या अध्यक्षता किसने की थी ये पूछ रहा है। तो इसको अलग अलग डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे और याद रखेंगे कि शासक पूछेगा तो शासक बताना है और अध्यक्ष पूछेगा तो अध्यक्ष बताना है। और इससे रिलेटेड पहली जो बौद्ध संगति हुई थी, इससे रिलेटेड मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? तो इसी समय जो ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं, उसमें से 2 पिटक मतलब कि सुत्त पिटक और विनय पिटक की जो रचना है पहली बौद्ध संगति में ही हुई थी। सुत्त पिटक क्या होता है? तो सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, मतलब कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है, जिससे कि वो लोग भी बुद्ध के विचारों को जान सकें। विनय पिटक क्या है? तो विनय पिटक में संघ के नियमों का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? तो दूसरी जो बौद्ध संगति है वो 383 ईसा पूर्व हुई थी। 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ पे? वैशाली में हुई थी। और उस समय शासक कौन था वहाँ का? तो शासक था वहाँ का कालाशोक। अब ये कालाशोक कौन है? तो कालाशोक जो है ये है शिशुनाग वंश से रिलेटेड है। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी और उन्हीं का पुत्र था कालाशोक। उनकी मृत्यु के बाद कालाशोक जब शासक बना तो उसने जो राजधानी थी वो राजगृह से वैशाली कर दी थी। इसीलिए जो ये बौद्ध संगति हुई थी वो वैशाली में हुई थी। और अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी इस दूसरे बौद्ध संगति की शवा कामी ने। और इससे रिलेटेड मतलब इस दूसरे बौद्ध संगति से रिलेटेड मुख्य बिंदु क्या है? तो मुख्य बिंदु ये है कि ये जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, इसी बौद्ध संगति में पहली बार बौद्ध धर्म के विभाजन के लक्षण दिखने लगे थे। मतलब कि बौद्ध धर्म आगे चल के विभाजित हो जाएगा 2 पार्ट में, ये दूसरी बौद्ध संगति में ही पता चल गया था। तो एक मतलब 2 पार्ट बन गया था, एक महासंधि और दूसरा था थेरवादी। तो महासंधि और क्या था? महासंधि और थेरवादी। महासंधि वाले जो थे वो थोड़े नए विचारों को मानते थे और जो थेरवादी थे वो थोड़े पुराने विचारों को मानते थे। मतलब दूसरी बौद्ध संगति ही वह बौद्ध संगति है जिसमें कि जो ये बौद्ध धर्म था वो 2 पार्ट में विभाजित होने वाला है, आगे चल के ये पता चल गया था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो तीसरी बौद्ध संगति जो है वो 247 या फिर 250 बीसी के आसपास हुई थी। किसी बुक में 247 है तो किसी में 250 है। तो 247 या फिर 250 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी। ये वही अशोक है जिन्हें हम लोग सम्राट महान अशोक के नाम से जानते हैं। ये कौन थे? तो ये मौर्य वंश से रिलेटेड हैं। इनके पिता का नाम था बिंदुसार नाम था। देखिए हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था? बिंबिसार। वो बिंबिसार थे और अशोक के पिता कौन है? वो बिंदुसार हैं। तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। जो बिंबिसार हैं, ये अजातशत्रु के पिता जो बिंबिसार है वो हर्यक वंश से रिलेटेड है, और बिंदुसार जो कि अशोक के पिता हैं वो मौर्य वंश से रिलेटेड हैं। और बिंदुसार के जो पिता थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि सबको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने
वंश की स्थापना की थी और उनके पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे ये अशोक महान सम्राट, जिन्हें हम लोग अशोक महान सम्राट के नाम से जानते हैं। ये अशोक महान सम्राट ने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया था, काफ़ी प्रयास किया था। इन्होंने खुद बौद्ध अहिंसा को अपनाया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्स ने की थी। ठीक है, तो मतलब अध्यक्ष थे तीसरे बौद्ध संगति के मोगली पुत्र तिस्स और शासक कौन थे? तो शासक थे अशोक। और कहाँ उस समय राजधानी क्या थी बिहार की? तो राजधानी थी पाटलिपुत्र, मतलब पाटलिपुत्र में हुई थी यह बौद्ध संगति। और इस समय की जो मुख्य बिंदु है वो क्या है? अभिधम्म पिटक का संकलन। इस समय अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। दो मुख्य पिटक जो थे सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये दोनों तो पहले वाले बौद्ध संगति में हो गए थे। त्रिपिटक होते हैं ना, तो दो पिटक हो गए, सुत्त पिटक और विनय पिटक, जिनकी रचना तो पहले बौद्ध संगति में हो गई थी, लेकिन तीसरी जो बौद्ध संगति थी उसमें हुआ था तीसरी पिटक, मतलब अभिधम्म पिटक का संकलन। अभिधम्म पिटक क्या है? तो अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों को बताया गया है। अब चौथी बौद्ध संगति हम लोग देखते हैं। तो चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति जो है वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कब हुई थी? 102 ईस्वी में हुई थी। इसके पहले की जो तीनों बौद्ध संगतियाँ थीं ये तीनों ईसा पूर्व मतलब BC में हुई थी, लेकिन जो चौथी बौद्ध संगति है वो ईस्वी में हुई थी, 102 AD में। और कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और वहाँ का शासक कौन था? कनिष्क। अब कनिष्क कौन है? तो कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का शासक था और कनिष्क ने ही शक संवत की शुरुआत की थी। और इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे इस समय वसुमित्र। ये शासक और अध्यक्ष दोनों को अलग अलग करके पढ़िएगा, नहीं तो दोनों काफ़ी मिक्स हो जाते हैं। तो अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। और उस समय की क्या प्रमुख घटना थी? सबसे प्रमुख घटना यह थी उस समय की कि जो बौद्ध धर्म था उनका अंततः विभाजन हो ही गया। मतलब दूसरी बौद्ध संगति में हम लोगों ने देखा था कि विभाजन के लक्षण दिख गए थे, लेकिन चौथी बौद्ध संगति में विभाजन हो गया महायान और हीनयान में। महायान और हीनयान दो पार्ट में बौद्ध धर्म बट गया। महायान और हीनयान क्या था? तो महायान के जो थे वो लोग परिवर्तन समर्थक थे, मतलब परिवर्तन को मानते थे। वो बुद्ध को एक देवता और अवतार की तरह मानते थे और मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। जबकि जो हीनयान के लोग थे वो रूढ़िवादी थे और परिवर्तन विरोधी थे और बुद्ध को महापुरुष तो मानते थे लेकिन देवता नहीं मानते थे और ये मूर्ति पूजा विरोधी भी थे। ठीक है, तो ये हो गया महायान और हीनयान में अंतर। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से चारों जो बौद्ध संगतियाँ हैं वो देख लेते हैं। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में। कब हुई थी? पहले की तीनों बौद्ध संगतियाँ BC मतलब कि ईसा पूर्व हुई थी और ये तीनों ही बौद्ध संगतियाँ कहाँ हुई थी? बिहार में हुई थी, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र। चौथी बौद्ध संगति 102 ईस्वी में हुई थी, AD में, 102 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। शासक कौन थे उस समय? तो अजात शत्रु थे पहले के, दूसरे के कालाशोक, तीसरे अशोक और चौथे कनिष्क थे। अब अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली जो बौद्ध संगति थी उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने, दूसरी जो बौद्ध संगति थी उसकी अध्यक्षता शवाकामी ने, तीसरी बौद्ध संगति की मोगली पुत्र तिस्स ने और चौथी की वसुमित्र ने की थी। एक और बात की जो हम लोग कुषाण वंश के शासक कनिष्क हैं, इनके बारे में हम लोग ने जाना कि इन्होंने शक संवत की स्थापना की थी। ये जो प्रमुख रचनाकार हैं अश्वघोष, चरक, सुश्रुत, नागार्जुन, ये सभी इन्हीं कनिष्क के दरबारी ही हुआ करते थे। तो चलिए ये हो गई सारी बौद्ध संगतियाँ और उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा पढ़ के। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग कुछ और देख लेते हैं। बुद्ध की जीवन की प्रमुख घटनाएं। भगवान बुद्ध के जीवन की जो कुछ प्रमुख घटनाएं थी उन्हें प्रतीक के माध्यम से दर्शाया गया है और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। कभी कभी इसे मिलाने को पूछ लेता है कि मिलान कीजिए कि गृह त्याग का प्रतीक क्या है, मृत्यु का प्रतीक क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। ये ईजी होते हुए भी कई बार हम लोग से गलती हो जाती है। चलिए इसको एक बार देखते हैं। तो जो जन्म का प्रतीक था, भगवान बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक था वो कमल और साण था। जो जातक कथाएँ हैं
हैं उसमें कहा गया है कि जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था तो कमल मतलब कमल का फूल खिला था, 7 कमल के फूल खिले थे, उन्हीं पे इन्होंने अपने पैर आगे बढ़ाए थे और मतलब कि जब उनका जन्म हुआ तो कमल के पैर पे ही पैर रख के वो आगे बढ़े थे, इसलिए कमल और सांड को उनके जन्म का प्रतीक कहा जाता है। और गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो वो इस घोड़े से ही अपने घर से बाहर निकले थे, मतलब अपने महल से बाहर घोड़े से ही निकले थे, इसीलिए घोड़े को उनके गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। और इस घोड़े का नाम क्या था ये भी कभी कभी पूछता है कि घोड़े का नाम था कंठक। क्या नाम था? कंठक नाम था घोड़े का। चलिए अब देख लेते हैं ज्ञान का प्रतीक क्या है। तो ज्ञान का प्रतीक है पीपल वृक्ष, क्योंकि पीपल वृक्ष के नीचे ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मृत्यु का प्रतीक है स्तूप, भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसका प्रतीक है स्तूप। और निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। निर्वाण क्या होता है? मतलब कि सांसारिक मोह माया बंधन से छूट जाना ही निर्वाण की प्राप्ति है, और वह जो भगवान बुद्ध के पद चिन्ह हैं वही उनके निर्वाण का प्रतीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। जन्म का प्रतीक हो गया कमल या सांड, गृह त्याग का हो गया घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक हो गया पीपल का वृक्ष, मृत्यु का प्रतीक हो गया स्तूप और निर्वाण का प्रतीक हो गया पद चिन्ह। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी आज। उम्मीद है कि आप लोगों को धीरे धीरे याद भी हो गया होगा, समझ में आया होगा तो याद भी हो जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।